यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है सौ में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट। क्रांति धरा और कर्मभूमि की जन्मस्थली मेरठ आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्मार्ट सिटी चुने जाने पर मेरठ में हुए विकास ने मेरठ को बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे के द्वारा सभी राजमार्गों से जोड़ दिया है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का बिगुल फूंकने की पहली शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। दुनिया भर में अपने खेल उत्पादन के लिए मशहूर मेरठ उत्तर प्रदेश का व्यापारिक केंद्र बन चुका है। बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी मेरठ के बने बल्लों से दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार भी मेरठ में ही है। 1857 क्रांति की गवाही देता शहीद स्मारक आज भी मेरठ की शान है। यहां पर औघड़नाथ का प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। फिट इंडिया के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को पूरा करने में दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर के खात्मे के लिए आज डॉक्टर अमित जैन को पूरे भारत में एक सफल कैंसर चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कैंसर के खात्मे के लिए वैलेंटिस हॉस्पिटल में बेस्ट टीम ऑफ कैंसर डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर अमित जैन को कैंसर फ्री यूपी की पहल के लिए ही हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड के लिए चुना गया है। आइए चलते हैं हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड के प्रोग्राम में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित जैन के पास मेरठ शहर स्थित मसूरी के वैलेंटिस हॉस्पिटल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन। मैं वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल मेरठ में कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से कैंसर में ट्रेनिंग ली है। वहीं से मैंने एमडी और डीएनबी किया है। वहाँ डॉक्टर दिनशॉ, डॉक्टर राजीव सरीन, डॉक्टर राकेश जलाली मेरे गुरु थे। उन्होंने काफ़ी कैंसर के बारे में जो शिक्षा दी है और काफ़ी उसके फाइन पॉइंट्स सिखाए हैं, जिसका लाभ अभी तक हमें मिलता है। हमने वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल की मेरठ में स्थापना की क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कैंसर के इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। तो ये हमारा एक मात्र समर्पित कैंसर हॉस्पिटल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां हमने विश्व की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध की हैं, जैसे पेट स्कैन, कैंसर सर्जरी विद फ्रोजन सेक्शन, टोमोथेरेपी इत्यादि। तो ये सब चीज़ें पहली बार ही यहाँ लोगों को उपलब्ध हुई और हम काफ़ी कम रेट में, काफ़ी सस्ते में तो विश्व स्तरीय इलाज हम उपलब्ध कराते हैं। और जो इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में मिलता है, हमारा प्रयास रहता है कि वही इलाज यहाँ पर लोगों को मिले। कैंसर जैसी घातक बीमारी जो लगभग आज से 20 वर्ष पूर्व तक एक लाइलाज बीमारी समझा जाता था। मेरा इंटरेस्ट था कि कैसे फील्ड में जाया जाए जो काफ़ी चैलेंजिंग हो, और मैंने फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में ज्वाइन किया। और मेरा ये सपना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को कैंसर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, और उसी सपने को पूरा करने के लिए हमने वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की। और आज जब काफ़ी दूर दूर से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोगी आते हैं और कैंसर का इलाज कराकर जब वो जाते हैं, और काफ़ी मरीज आजकल 100 में से 60-70% लोग कैंसर के रोगी ठीक हो सकते हैं, वो ठीक होते हैं, तो ये काफ़ी संतोष प्रदान करता है। हमने आधुनिकतम इलाज, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, एडवांसमेंट आता है और उससे अच्छी जांचें उपलब्ध होती हैं, अच्छा इलाज उपलब्ध होता है, उससे कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलती है, पॉजिटिव परिणाम आते हैं, उसमें ये बड़ी कारगर सिद्ध होती है। तो इसी उद्देश्य से हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए वो सबसे पहले यहाँ पे लोगों को उपलब्ध की जाए। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट में पहला पेट स्कैन हम लाए थे, और वो भी नेक्स्ट जनरेशन पेट स्कैन था, जो कि काफ़ी, जिसकी क्वालिटी और वैल्यू बहुत अच्छी थी। तो वो हमने यहाँ पे 2016 में स्थापित किया था। तो यह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पहला प्राइवेट में पेट स्कैन था।
बाकी जैसे हमारे यहाँ बड़ी अत्याधुनिक ओटी है कैंसर सर्जरी के लिए, और जहाँ पे हमने इवन लाइटिंग भी, टेबल भी पूरा मैक गेटिंग जर्मनी की है, जो कि पूरे भारत में केवल कुछ ही चंद हॉस्पिटल्स में है, और फ्रोजन सेक्शन और हार्मोनिक और थॉमसन रिट्रैक्टर इत्यादि। तो ये सब चीज़ों से कैंसर सर्जरी काफ़ी आसान हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है, क्योंकि लंबी सर्जरी होती है तो जल्दी टाइम में होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत अगर टाइम लग जाता है तो कई मरीज वह झेल नहीं सकते। इसी तरह कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, काफ़ी जो जेनेटिक टेस्ट हम कराते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो अमेरिका में भी लेटेस्ट काम हो रहा है वो यहाँ पे हम उपलब्ध कराएं। रेडिएशन में हम पहला लीनियर एक्सेलरेटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ पे लगाया था विद IMRT IGRT टेक्निक। 2019 में हमने टोमोथेरेपी, रेडिजैक्ट हेलिकल टोमोथेरेपी, जो कि एक काफ़ी एडवांस तरह की रेडिएशन थेरेपी टेक्निक है, और उसमें CT स्कैन भी बिल्ट होता है, और जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट जो हमने प्लान किया एग्जैक्टली वही मिल रहा है कि नहीं। और इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, और इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स और लेट साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और इससे हमने काफ़ी 80-90 वर्ष 95 वर्ष तक के लोगों का पूरा इलाज किया और वो ठीक है। और काफ़ी जगह पे इसका एडवांटेज है, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, इवन ईसोफेगस के कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर में जो मुंह सूखने का, गला सूखने का जो रहता था पहले टेक्निक से, वो इससे काफ़ी कम हो गया है। तो डेफिनेटली रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हुए हैं, और हमारी यही प्रयास रहता है कि जो भी लेटेस्ट बेस्ट टेक्निक अवेलेबल हो, हम हमारा वेलेंटिस हॉस्पिटल उसमें हमेशा अग्रणी रहे और लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। मेरठ किसानों की धरती है, यहाँ अधिकतर मिडिल क्लास लोग हैं। मैं खुद भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जानता हूँ पैसे की क्या कीमत होती है, और कैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए कई बार एकदम से लाखों का खर्चा आ जाए तो कैसे उनके लिए कठिनाई हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारी कैंसर के इलाज की जांच की जो उपलब्धता कराई है वो काफ़ी कम रेट पे कराई है, और जिससे बिना किसी गुणवत्ता में कमी आए हुए और कैसे कम रेट पे करना है, तो यह हमने इसके तरीके निकाले, और हम काफ़ी जांचें और काफ़ी इलाज कम रेट में कर पाते हैं। और जब बड़ा अच्छा लगता है जब काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज अपना इलाज पूरा करा लेते हैं। जो इलाज मान लिया दिल्ली में 10-12 लाख में होता है, वही इलाज हमारे यहाँ जब 3-4 लाख में हो जाता है और पूरा इलाज करा के पेशेंट ठीक हो जाता है, तो ये काफ़ी संतोषजनक होता है हमारे लिए। ये हेल्थ आइकॉन अवार्ड ये मैं अपने वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, पूरे स्टाफ, पूरी टीम को और हमारे पेशेंट्स को समर्पित करता हूँ। और हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम जो दिन रात लगी रहती है पेशेंट्स के इलाज में, और जिनके कारण ही वेलेंटिस का विश्वास आम जनता में हुआ है, और हमें भी यह विश्वास हुआ है कि इस तरह हम कार्य करते रहेंगे तो कैंसर हमारे पश्चिमी यूपी से नहीं पूरे भारतवर्ष से ही समाप्त हो जाएगा। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी व टारगेटेड थेरेपी एक बड़ा एडवांसमेंट है। जैसे पहले कई रोगी कीमोथेरेपी करा नहीं पाते थे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। आजकल बड़ी एडवांस कीमोथेरेपी आ गई हैं जो कि काफ़ी 80-90 वर्ष के लोग भी करा लेते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, उल्टी वगैरह भी नहीं होती हैं, और काफ़ी अच्छे से वो पूरा इलाज हो जाता है। अब कैंसर में कि क्या हम कोई जेनेटिक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई टारगेट पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से ही वह ड्रग दे सकते हैं जो केवल उन्हीं कैंसर सेल्स पर काम करती है और उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। इसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। यह भी काफ़ी कई कैंसर में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है, और अब काफ़ी इलाज इम्यूनोथेरेपी से भी हो रहा है, और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट जिससे और भी कम हो जाते हैं, और जो हमारे इम्यून सिस्टम को और मजबूत करके कैंसर को समाप्त करने में मदद करती है। तो इस तरीके से पिछले 20 वर्षों में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं जिससे कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रह गया है। देखा जाए तो पश्चिमी देशों में 70% कैंसर, 75% कैंसर बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ कई लोग चूँकि काफ़ी भ्रम की वजह से लेट आते हैं, जाँचें नहीं कराते, इलाज नहीं कराते, बट जैसा पश्चिमी देशों में हुआ है, अगर वो इलाज यहाँ पर भी उपलब्ध है तो अगर सब लोग समय पर इलाज कराएं, सब कराएं, तो निश्चित ही यहाँ पर भी 70-75% लोग का कैंसर जड़ से समाप्त हो सकता है। विश्वास करिए, कैंसर अब लाइलाज नहीं है। वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल सदैव आपके साथ है।
इस कोरोना काल के अंदर मैं बधाई देता हूं चिकित्सकों को, जिन्होंने आगे बढ़कर कोरोना योद्धा के रूप में अपने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि उनके परिवारजन के लोग भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद वो एक कोरोना योद्धा की तरह से हमारे बीच में रहे। मैं ऐसे परिवारों के लिए भी अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आज ये इंडियन न्यूज चैनल और ये स्वयं चैनल मिलकर जो उन्होंने ये चिकित्सकों के परिवार पर, उनकी प्रणाली पर, उनको लेकर जो ये आज ये एक पूरे देश के अंदर एक उन्होंने क्रांति जैसा, मैं कहूँ अगर क्रांति कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम देने का प्रोग्राम बनाया है। मैं उसके लिए बहुत बधाई दूंगा, जिसके द्वारा पता चलेगा कि चिकित्सकों का कैसे कैसे हम सबका सहयोग रहता है। और साथ ही मैं यहाँ पर जिन चैनल ने ये बनाया है, मैं इस प्रोग्राम के लिए शुभकामना देता हूँ रेडियो फीवर चैनल को भी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई है। और साथ ही मैं बधाई दूंगा आशीष गौतम जी को, मेरठ के ही हैं तो इसलिए मैं तो और भी ज्यादा बधाई दूंगा। तो जब उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो मेरे मन के अंदर, मैं चूंकि एक उपन्यासकार भी हूं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल भार्गव है। मैं एक हीमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूं। साथ में 5.5 साल से ब्लड कैंसर, जिसे हीमेटोलॉजी सर्विसेज कहते हैं, उसका प्रदान कर रहे हैं वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में। हीमेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये ब्लड कैंसर एक स्पेसिफिक बीमारी है बाकी सारी कैंसरों से, जो कि भिन्न है, जिसमें मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, एप्लास्टिक एनीमिया जैसी भयानक बीमारियों का सुदृढ़ तरीके से इलाज होता है और 70 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरत है ये जानने की कि अब भारतवर्ष में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत सारे ब्लड कैंसरों में कार्य करता है, जिसमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, माइलोमास और इन सारी प्रकार की बीमारियों को कीमो और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अब हम जानते हैं वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल जैसे, जो कि इस रूरल हिंडरलैंड्स में वेस्टर्न यूपी के लिए एक वरदान है। क्यों? क्योंकि आज से पहले लोगों को अपना रोजगार छोड़ के लाइनों में लगना पड़ता था। कैंसर के लिए, इलाज के लिए देरी से नंबर आया करता था। इलाज जरूर सुदृढ़ हुआ करता था, बट देरी से हुआ करता था क्योंकि भीड़ बहुत थी। अब वेस्टर्न यूपी में वेलेंटिस अस्पताल में सिर्फ इलाज ही कारगर नहीं है, इलाज ही सस्ते रेट पे नहीं है, इलाज ही नहीं सिर्फ अच्छी जो सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं, जिसे टोमोग्राफी कहते हैं या पेट स्कैन कहते हैं, उसके माध्यम से सिर्फ नहीं है, बट इलाज के से पहले जल्द से जल्द जांच करके 24 से 48 घंटे में जांच करके कैंसर मरीज को ट्रीटमेंट पे इनिशिएट करने की जो प्रक्रिया है, इससे this leads to early diagnosis as well as good outcomes, because कैंसर किसी के लिए इंतजार नहीं करता, वो कोरोना हो या एम्स की लाइनें हो, जिससे जल्द से जल्द इलाज चालू करने के लिए बीमारी का नामकरण करना जरूरी है। इसीलिए पिछले 5.5 साल से हमने 10,000 से ज्यादा ब्लड कैंसर के मरीज देखे होंगे और 60 से 70% लोग बीमारी का उपचार करा के ठीक हो चुके हैं। जैसे कि CML है, CML के बहुत सारे लोगों को ग्लीवेक नामक दवाई फ्री मिल रही है वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल से। अब उनको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता, अपना रोजगार नहीं छोड़ना पड़ता और कुछ चंद मिनटों में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा वेलेंटिस हॉस्पिटल जो है, ये कैंसर पेशेंट के लिए वरदान है। और सिर्फ यही नहीं, जो टोमोग्राफी की मशीन है, जो देश में चौथी मशीन है, आप ये समझिए, जो कि सिर्फ अभी तक बड़े अस्पतालों में, शहरों में उपलब्ध होती थी, आज वेस्टर्न यूपी का इंसान उसी मशीन पे, जो दिल्ली मुंबई में अमीरों के लिए उपलब्ध होती थी, उसी को सस्ते रेट में उपलब्ध करा पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। I, Vividha Kirti, render my sincere thanks and appreciation to the joint efforts of India News, Swayam Media and Radio Fever at the successful organization to the nation's most liked and biggest program based on the lives and experiences of doctors. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर अमित जैन, कि जो कहीं पर भी इंडिया किसी भी हॉस्पिटल में आराम से जा सकते थे,
उनका कैलिबर उन डॉक्टर्स में है। उन्होंने चूज किया अपने पेरेंट अपने होम टाउन में आने के लिए और वहां पर ये एस्टैब्लिश किया कैंसर सेंटर को बड़ी मेहनत से, बड़े लगाव से और पूरी डिवोशन और डेडिकेशन, पूरा उसके जिसको बोलते हैं तन मन धन सारा लगा के ऐसे वाले कैंसर सेंटर को बनाया है। और ये बिल्कुल दिख रहा है, हम जब भी हम अंदर आए हमको दिखा, हमने ये भी देखा मरीजों को कैसा ट्रीटमेंट दिया। और उन्होंने दोनों चीजें बड़ी अच्छी बैलेंस की। उन्होंने टेक्निक और एक्सपर्टीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे आप मान लीजिए रेडिजैक्ट की जो टोमोथेरेपी की मशीन है, हार्डली 3 या 4 या 5 मशीनें हैं इंडिया में एट द मोमेंट। जो मेरा प्रोटॉन सेंटर है चेन्नई, जो बिल्कुल वर्ल्ड के टॉप कैंसर सेंटर्स में माना जाता है, वहां प्रोटॉन सेंटर है। और वहां जब हमको IMRT की मशीन लगाई थी, हमने भी वहां रेडिजैक्ट लगाई। और ये दिखा सकता है कि कितनी उन्होंने मेहनत की और उसमें थोड़ा ब्रेवरी भी है, उसमें थोड़ा रिस्क भी उन्होंने उठाया, ताकि आपके जो इस क्षेत्र के जो मरीज हैं, और काफी मरीज हैं इस क्षेत्र में, यहाँ पर मुंह और गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये काफी कॉमन है। उनको काफी दूर जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, बनारस, कभी कभी लखनऊ, कानपुर। अभी जाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन उनके पास है, डॉक्टर्स उनके पास है, जो साइंस तो है ही है, आर्ट ऑफ सीइंग पेशेंट्स और कैसे अपना केयर डिलीवर करना चाहिए एक बड़े प्यार से, और एक वो जिसको बोलते हैं कंपैशन। सो ट्रीटमेंट एंड क्योर विद कंपैशन, उसकी ये एक बहुत जबरदस्त बेहतरीन मिसाल है वेलेंटिस हॉस्पिटल, डॉक्टर अमित जैन और उनके जो सीनियर डॉक्टर्स उनको हेल्प कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर भटनागर, डॉक्टर मित्रा, डॉक्टर माजिद, कई लोग जो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा पर्सनल थ्रिल मिला कि मिडिल लेवल टियर सिटी में भी इंडिया में आपको प्राइड और थ्रिल महसूस करना चाहिए कि आपका वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मशीन की है ही है, और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको डिलीवर करने के लिए डॉक्टर्स और जो एनवायरनमेंट, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और लास्टली इन लोगों ने ये भी बड़ी मेहनत की कि लोकल कम्युनिटी को बड़ा इन्वॉल्व किया। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा इंप्रेस हूं, ताकि लोकल कम्युनिटी को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दी। उनको लगता है ये हमारा ही हॉस्पिटल है। तो उससे क्या होता है कि कई दफा पेशेंट्स ट्रीटमेंट बराबर कर नहीं पाते। एक इंडिया में एक जिसको बोलते हैं कंप्लायंस एंड अबंडनमेंट, ऐसा देखा गया है कि 20 से 30% लोग इंडिया में जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट हो वो पूरी तरह से कर नहीं पाते। वो आर्थिक स्थिति की वजह से भी हो सकता है, वो एक लैक ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है, और कई लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और कई चीजें हैं, एक मान लीजिए जो हमारा एक जैसा रवैया है, तो उसमें वो पूरी तरह से हो नहीं पाता है। तो लोकल कम्युनिटी को और विदाउट साइड इफेक्ट्स को ट्रीटमेंट देना बड़ा अनिवार्य है, तभी आपका कैंसर का क्योर रेट और सक्सेस रेट बड़ी आएगा। जो हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सीखा है, चाहे वो टाटा मेमोरियल हो, अपोलो हो, मेमोरियल स्लोन केटरिंग हो, MD एंडरसन हो, उसमें हमने यही देखा है कि कंप्लायंस और एक्सपर्टीज एंड ट्रीटमेंट विद क्योर एंड कंपैशन, अगर ये 4-5 आपके पास बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो, तो आप कोई भी चीज आपके सामने अब उसको फतेह कर सकते हैं। तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि इनकी टीम और इनका हॉस्पिटल एक मार्गदर्शन दिखाएगा, जो एक मिसाल बनेगा, एक टेम्पलेट बनेगा टायर 2 सिटीज में, जो बाकी सेंटर्स इंडिया में अडॉप्ट कर सकते। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, बतौर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में गत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से कंप्लीट की है। तत्पश्चात मैंने MS KGMC लखनऊ से किया है, और कैंसर का स्पेशलाइजेशन मैंने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली से करा हुआ है। मैंने DNB सुपर स्पेशलिटी 2015 में क्लियर करी है। और उसके बाद मैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मिनिमल एक्सेस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ज़्यादा था, तो मैं कुछ टाइम के लिए प्रोफेसर शैलेश तांबेकर सर के पास रोबोटिक सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सीखने के लिए गया। उसके बाद से आके मैं वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में बतौर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है क्या? एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो ऑन्कोलॉजी को मोटे मोटे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। कैंसर का जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, उसको जो डील करने की स्पेशलिटी है, उसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। इस ब्रांच के अंतर्गत हम सभी तरह के सॉलिड ट्यूमर को डील करते हैं। जो भी उनकी रेडिकल सर्जरीज होती हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे पास जो कैंसर के सर्जिकल पेशेंट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के हैं, हेड एंड नेक कैंसर के हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के हैं, यूरोलॉजिकल कैंसर के हैं और गायनेकोलॉजिकल कैंसर के हैं। ये मुख्य तौर पे कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा किया जाता है।
एज ए एडवांसमेंट आजकल हम लोग लेप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरीज भी काफ़ी बहुतायत में कर रहे हैं और उनके रिजल्ट ओपन स्टैंडर्ड ओपन सर्जरीज की तुलना में ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। बकाया देखा जाए तो कई परिस्थितियों में लेप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरीज के फ़ायदे ज़्यादा हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरीज के। कैंसर के बारे में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि कैंसर लाइलाज है, और अगर सही समय पे जांचें करी जाएं, सही समय पे डायग्नोसिस हो और उपयुक्त और पर्याप्त इलाज किया जाए तो कैंसर आज के टाइम में ज़्यादातर केसेस में ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। बेटर टू से क्योरेबल है, मतलब कम्प्लीटली उसको ख़त्म किया जा सकता है। शुरुआती दौर में सही जांचें ना होने से, सही स्थान पे ना पहुंच पाने से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लंबी वेटिंग लिस्ट की वजह से कई बार पेशेंट्स ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं और उस स्थिति में हमारे पास भी आने के बाद उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आम पब्लिक से ये उम्मीद करी जाती है, अपील करी जाती है कि जैसे ही कोई कैंसर संबंधित लक्षण शरीर में दिखाई दे, कोई पेरिफेरी में बैठा हुआ डॉक्टर आपको सचेत करे कि हाँ आपको कैंसर हो सकता है, तुरंत ही आपको उपयुक्त कैंसर फैसिलिटीज़ में आना चाहिए। जैसे कि आपके आसपास जो भी कैंसर हॉस्पिटल है, उदाहरण के तौर पे वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है जहाँ पे आप आ सकते हैं, हर तरह की इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं और टाइमली और उपयुक्त तरीके से हर तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो कैंसर का इलाज बहुत ही खर्चीला होता है। एक मीडियम क्लास या गरीब परिवार के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराना पॉसिबल नहीं है। परिवार ख़राब हो जाते हैं, ज़मीन बिक जाती है, घर गिरवी रख जाते हैं। लेकिन हम अपने सेंटर पे वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में हर तरह से कोशिश करते हैं कि पेशेंट का कम से कम खर्चे में ट्रीटमेंट हो सके, और आसपास ट्रीटमेंट होने की वजह से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियली पेशेंट को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि आने जाने का खर्च, वहाँ पे रहने का खर्च, वहाँ पे जाके महीने डेढ़ महीने रुकने का खर्च, ये सारा कुछ कम हो सकता है अगर हम ये कैंसर फैसिलिटीज़ अब पेरिफेरी में लाएँ, जैसा कि वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल मेरठ और आसपास के क्षेत्रों को अपनी सुविधाएं, कैंसर से रिलेटेड सुविधाएं दे रहा है।